Thank you so much. Kulumbai, Nintang mana mozangna, ang Nintang manako mozang man. I love you all. First of all, I would like to thank all of you that you made this evening so special. Shri Rameshwar Teli sir, Shri Pramod Borosa, thank you so much for inviting me. Shri UG Brahma sir, your Hindi is phenomenal, sir. I need to learn few poetry from you now next time, sir. Thank you so much. Shri Katiram Borosa, Professor Laisram sir, Padma Shri Arup K. Datta sir, and all executive members, all MLAs, former President of Bodo Sahitya Sabha, Shri Charan Bora sir, Arup Da, thank you so much for making this beautiful family for me. And मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि मेरा रिश्ता असम से, आप लोगों से, बोडोलैंड से आज का नहीं है, पहले से है. जब कोविड शुरू हुआ, आई रिमेंबर एक मुझे ट्वीट आया जिसमें बहुत सारे लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग फंस गए थे, उनके पास वापस जाने के नहीं था और मुंबई में बारिश बहुत हो रही थी और सब लोग एक ब्रिज के नीचे खड़े होकर उन्होंने ट्वीट किया कि सर हम असम से, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे जो गांव हैं वहाँ से हमें घर जाना, वापस भेजिए. तो मैंने उनके लिए जब कोशिश करना शुरू किया वापस भेजने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस बहुत था महाराष्ट्र और यहाँ में, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था. सो मुझे याद है कि जो दूसरी फ्लाइट मैंने चार्टर की थी, पहली उड़ीसा के लिए की थी, सेकंड असम के लिए स्पेशल एक एयरक्राफ्ट बुक किया था उन सबको फ्लाई करने के लिए. और उसमें जो लोग गए वो जाते समय बोले कि सर अगर हम ठीक ठाक वापस पहुंच गए तो हम वापस आपसे मिलने मुंबई ज़रूर आएंगे. और वो लोग वापस मुंबई आए. उनमें से बहुत सारे लोग आज भी मेरे साथ काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मेरे दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं. तो ये मेरा रिश्ता आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से है. मैं एक इंजीनियर हूँ और एक्टर बाद में बना, पहले इंजीनियर हूँ. तो कहीं ना कहीं मेरा रिश्ता जो है वो एजुकेशन के साथ है. और आज जब बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर है, इसलिए यहाँ पे खड़ा हूँ. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी रेवोल्यूशन आता है, चाहे वो लोगों को हेल्प करने में हो, चाहे पीस लाने में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हो, चाहे सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में हो, तब कोई एक इंसान आगे आके खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं बदलूंगा. और कई बार बहुत सारे लोग सोचते हैं यार मैं पहले सक्सेसफुल होऊंगा, मैं पहले पैसा बहुत बनाऊंगा, कामयाबी मिलेगी, उसके बाद आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी. सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लोगों की मदद करने के लिए, चेंज लाने के लिए पैसा होना, फेमस होना, बहुत सक्सेसफुल होना ज़रूरी नहीं है. मैं जब लोगों को घर भेज रहा था, मैं करीबन 7.5 लाख माइग्रेंट लोगों के साथ जुड़ा था उनको घर भेजने के लिए. और वो 7.5 लाख लोग, बहुत सारे लोग मेरे टच में हैं, आज भी मेरा फ़ोन नंबर वही है, आज भी लोग जुड़ते हैं. और जब सेकेंड वेव कोविड का आया, जब लोगों को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी, इंजेक्शन्स भिजवाने थे, ऑक्सीजन भिजवाना था, सो ये वो लोग जो 100 रुपये की डेली वेजेस पे थे, 200 रुपीज़ की डेली वेजेस पे, कईयों के पास काम भी नहीं था, वो बाईसाइकिल्स पर लेकर वो इंजेक्शन्स, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उन गाँव में गए लोगों की हेल्प करने के लिए. सो दे बिकेम द रियल सेवियर्स. सो आज जब मैं बोडोलैंड के बारे में और जान रहा था तो मैं प्रमोद बोरो जी से बात कर रहा था कि किस तरह आप लोग के बहुत सारे लोग बड़ी मुश्किलों से गुजरे हैं, बहुत टफ समय देखा है, 25-30 इयर्स का एक मुश्किल समय देखा. और उसके बाद आप सबकी जो कोशिश रही, हमारे प्रमोद भाई की कोशिश रही, उसके कारण वापस एक नया सवेरा आया है इस जगह पर.
लेकिन ये सवेरा असली रोशनी तब देखेगा जब उस सवेरे में आपकी रोशनी जुड़ेगी, तब वो चमकेगा पूरा का पूरा। ये जंग एक इंसान नहीं लड़ सकता, ये जंग सबको लड़नी है, आपकी आने वाली जनरेशन्स को लड़नी है, ताकि क्यों हम लोग सिर्फ अपना घर नहीं, अपनी गाड़ी नहीं, अपना मकान नहीं, अपना कमरा नहीं, हम अपनी स्टेट्स को अच्छा बनाएंगे, हम अपने देश को अच्छा बनाएंगे। जब हम लोग घर से बाहर निकल के मदद करने की कोशिश करते हैं, तब वो रेवोल्यूशन आता है। वो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। जैसे मैंने बोला कि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, इंजीनियर मैं बना नागपुर से, एक्टर बनने मैं मुंबई में आया, और मैं हमेशा सोचता था मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है कि मैं फेमस हो जाऊँ, लोग नाम से जानने लग जाएं, मेरे पेरेंट्स प्राउडली महसूस करें कि उनका बेटा नाम कमाया है मुंबई में। और मैं 18-20 साल उसी सोच में जी रहा था। करीबन 100 फिल्में की अलग अलग भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, अमराती, चाइनीज, इंग्लिश, हर भाषा में फिल्म की, नाम भी बहुत हुआ, सब कुछ मिली, कामयाबी भी मिली। लेकिन जब कोविड आया और मैं एक आम इंसान से जुड़ा जिसको मैं जानता नहीं था, जिसको मैं शायद कभी मिला भी नहीं था और शायद मैं कभी मिलूंगा भी नहीं, लेकिन जब आप उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़े, उनकी दुआओं ने आपका साथ देना शुरू किया, आप जाने अनजाने में उनकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ लेके आ पाए, तब मुझे पता चला कि ज़िंदगी की असली सफलता तो ये है। 18-20 साल तो मैं अंधेरे में फिल्मों के चक्कर में घूमता रहा यार, कि वो कामयाबी मिलेगी, वो फिल्म हिट होगी। सो विश्वास मानिए, आप 500 करोड़ की फिल्म का हिस्सा बन जाएं, 100 करोड़ की, 1000 करोड़ की फिल्म का हिस्सा बन जाएं, वो बहुत छोटा लगता है जब आप किसी एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकते हैं। वो बहुत बड़ा है। मैं हमेशा सोचता था कि मेरी लाइफ के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करना है मुझे। बड़ी बड़ी फिल्में मिली, दबंग मिली, सिम्बा मिली, और अवार्ड्स मिले, बड़े सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन मैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट किरदार निभाया पाया कोविड के दौरान, जहां तो ना लाइट थी, ना कैमरा था, सिर्फ एक्शन था, और ऊपर वाला वो फिल्म डायरेक्ट कर रहा था। और आज भी मैं उनसे हर रोज यही प्रे करता हूं कि ऊपर वाला ये फिल्म डायरेक्ट करता रहे और मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक ये किरदार निभाता रहूं, लोगों के साथ जुड़ता रहूं, अनजान लोगों की जिंदगी में वो खुशियां लाता रहूं। और मैं आपसे वादा करता हूं आज इस मंच पर कि आज से, जब मैंने नया नया लोगों को कोविड के दौरान लोगों को मदद करनी शुरू की, तो लोगों ने कहा कि यार अचानक पता नहीं है क्यों, कहाँ से उठ के आ गया है सोनू सूद, लोगों की मदद कर रहा, अभी देखना 1 हफ्ते 10 दिन में बंद हो जाएगा। फिर 1 महीना बीता, फिर 2 महीने बीते, फिर साल बीता, 2 साल बीते, और आज भी घर के सामने लोग इसलिए आते हैं क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि शायद मैं बदल पाऊंगा। मुझे पता नहीं मैं कैसा कर पाता हूं, मुझे पता नहीं कि मैं कब तक कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करता रहूंगा। और आज जब मैं आप लोगों के साथ, सब लोगों के साथ जुड़ा हूं, तो मैं आपसे एक चीज़ का वादा करता हूं कि मैं प्रमोद बोरो सर को भी बोला कि मैं आज बोडोलैंड, असम, नॉर्थ ईस्ट, जहाँ जहाँ पे जो भी लोग तकलीफदायक में होंगे, चाहे वो मेडिकल उनको तकलीफ हो, चाहे वो एजुकेशन की तकलीफ हो, आप याद रखिए कि सोनू सूद आपके परिवार का हिस्सा है, हमेशा खड़ा मिलेगा आपको। और मैं कुछ भी कर पाऊँ यहाँ पर, मैं बात कर रहा था कि कुछ यहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ हम लोग ओल्ड एज होम खोल पाएँ या कुछ स्कूल खोल पाएँ, कुछ ऐसी चीज़ कर पाएँ जो मुझे शायद नहीं पता कि यहाँ पर क्या ज़रूरत होगी, लेकिन आप विश्वास मानिए, हो सकता है जब मैं अगली बार इस मंच पर आऊँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जो हमारा अपना हो, आप सबका हो, और हम लोग मिलकर वो चीज़ बदल पाएँ। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जब आप अच्छा काम करने लगते हैं तो तकलीफ़ें बड़ी बार आती हैं, मुझे भी आई होंगी तकलीफ़ें, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि अगर आपके रास्ते पर स्पीड ब्रेकर नहीं आते तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे, अपनी मंजिल पर नहीं चल रहे। तो स्पीड ब्रेकर से रुकना नहीं, आगे चलते जाना। और आज मैं हमेशा एक लाइन हर मंच पर ये कहता हूँ कि कई बार बहुत सारे लोग जल्दी कामयाब हो जाते हैं, कई लोगों को वक्त लगता है कामयाब होने में, तो लोग कहते हैं यार वो तो जल्दी में से पहले कामयाब हो गया, मुझे तो वक्त लग गया, मैं तो उससे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं तो उससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो मुझे वो कामयाबी क्यों नहीं मिली। तो मैं उन लोगों के लिए हमेशा एक लाइन याद दिलाता हूँ कि हौसला रख, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा।
मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि सोनू कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। सो आप अपनी मुट्ठी खोलना जरूर, शायद आपकी हाथ में वो ताकत हो जो शायद आपको अभी तक पता ही ना हो। सो क्यों ना आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ इतनी दूर, हम सब एक दूसरे से वादा करें कि ये जो शाम है ये यहाँ पे ख़त्म ना हो, यहाँ से शुरू हो। यहाँ से शुरू हो कि जो सब लोग करते हैं, इस मंच पर इतने ऑनररी लोग बैठे हैं जिन्होंने वो बदलाव, वो चेंज लेकर आए हैं। सो हम लोग इनके साथ जुड़कर वो चेंज लेकर आएं, वो बेहतर समय लेकर आएं। और मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमेशा याद रखिए, जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा। God bless you, and I promise every single person here that Sonu Sood till his last breath will be with you always for anything, 24/7, 365, all my life. God bless you. Take care and thank you so much.